औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे अज़ीज़ भाइयों, मैं आपके लिए आज एक नया मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसको सूरत अंज़ाल कहा जाता है। सूरत अंज़ाल का माना इस लफ्ज़ में ही पोशीदा है। सूरत का माना तेज़ी और अंज़ाल का माना मनी का गिरना, यानी मादाए मनी जल्दी गिर जाए, यानी जल्दी फ़ारग हो जाए, यानी आपका वजीफ़ा ज़ौजियत जो है वो मुकम्मल ना होने पाए, उससे पहले ही आप फ़ारग हो जाएं। इसको सूरत अंज़ाल कहते हैं। कुछ हुक्मा का ख़्याल है कि ये कोई मर्ज़ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये मर्ज़ क्यों पैदा होता है, आज मैं उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करूँगा। बुनियादी बात तो ये है कि हमें सेक्स की तालीम ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि सेक्स कब और कैसे इस्तेमाल करनी है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये ज़िंदगी में कब काम आती है और क्यों अल्लाह पाक ने हमें ये इतना अजीब तोहफ़ा अता फ़रमाया है। जहाँ ये अल्लाह पाक ने निज़ाम हमें नस्ल इंसानी बढ़ाने के लिए अता किया है, वहाँ इसमें अल्लाह पाक ने बेपनाह सुकून भी अता फ़रमाया है। जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उसके बाद जो सुकून हासिल होता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि इंसान सेहतमंद हो। अगर सेहतमंद नहीं होगा, सेक्सुअल तौर पे पूरा हावी नहीं होगा, तो सेक्सुअल तौर पे पूरा सेहतमंद नहीं होगा, तो वो फ़ेल उसके लिए तकलीफ़ का बायस, टेंशन का बायस बनता है। सूरत अंज़ाल बुनियादी तौर पे जब इंसान बचपन में, जब वो जवान हो रहा होता है, तो गैर फितरती कामों में मशगूल हो जाता है और अपने आप के साथ अजीम जुल्म करता है। वही जुल्म आगे बढ़कर उसकी ज़िंदगी को भयानक बना देते हैं। उसकी ज़िंदगी इतनी खौफनाक हो जाती है। यकीन कीजिए, मेरे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो ख़ुद कशी पे आमादा नज़र आते हैं। उनको समझाया जाता है कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, ये मर्ज़ इलाज किया जा सकता है, इसका आप इलाज करवाएं, इसके लिए आप अपने आप को टेंशन से फ्री करें। बुनियादी तौर पे जब बचपन में गलत कारियाँ इंसान करता है, गैर फितरती, जब भी इंसान कुदरत के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो उसको नुकसान पहुँचेगा, उसके ज़हन को, उसके दिल को, दिमाग को, पूरे जिस्म को नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का कानून भी साथ भेजा है और अपने बेशुमार कमो बेश 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भिजवाए ताकि इंसान को रहबरी अता फरमा सके। तो इंसान उसकी तरफ ध्यान नहीं करता, हम दीन से दूर होते जाते हैं, इसीलिए हम इन मसाइल का शिकार होते हैं। जब मैं बता रहा था कि बचपन में जब गलत कारियाँ, गैर फितरती काम इंसान करता है तो उसके उज़ू को बेतहाशा नुकसान पहुंच जाता है। उसकी जो पट्टे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें जो सलाहियत होती है तनाव की वो ख़त्म हो जाती है। उस पट्ठों को अल्लाह पाक ने ये ताकत बख्शी हुई है कि जब देखें हमें पखाना आया होता है या पेशाब आता है तो हम अपनी मर्ज़ी से फिर भी करते हैं, चाहे जितना भी ज़ोर हो। अल्लाह पाक ने हमें जो सोच का सिस्टम अता फ़रमाया है कि हमारे दिमाग में कोई बात आएगी तो उस पर अमल हमारा जिस्म करता है। यानी पेशाब आया हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा, निकलेगा तब जब आप पेशाब के लिए बैठेंगे, इरादा करेंगे। इसी तरह पखाना भी है, इसी तरह मनी का इखराज भी है। अगर आपके ज़हन में नहीं होगा तो उसको खारिज नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब वो पट्ठे जवाब दे जाएंगे। जिन पट्ठों को अल्लाह पाक ने यह सलाहियत बख्शी है कि वो मनी को कंट्रोल करते हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। दूसरा ये होता है कि हमारा मादा मनी जब रकीक हो जाता है, पतला हो जाता है, तो फिर वो खुद ब खुद बहना शुरू हो जाता है। उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। मैं इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में वो चीज़ें भी आपके सामने पेश करूँगा कि ऐसा क्यों होता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है।
तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह इसी स्पीच में आपको एक नुस्खा भी पेश करूँगा ताकि आप ख़ुद अपना इलाज कर सकें, लेकिन ज़हन से ये बात निकाल दें कि ये कोई मर्ज़ नहीं है। ये कहने वाला तो कह देता है कि मर्ज़ नहीं है, लेकिन उस मरीज़ से पूछो जो इस अज़ियत में मुब्तला है कि वो कैसे दिन गुजार रहा है, उसकी रातें कितनी मुश्किल में गुज़रती हैं, वो किस अज़ियत से, किस टेंशन से गुज़र रहा होता है। यकीन कीजिए जब इस मर्ज़ में बंदा मुब्तला होता है तो वो टेंशन का शिकार हो जाता है, और टेंशन मैं दावा करता हूँ कि सब मर्ज़ों की माँ है। जब इंसान टेंशन में आता है तो मर्ज़ बढ़ती है, हर मर्ज़ बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले तो अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, अपने अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, अपने अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए अपने किए हुए गुनाह। ये देखें गुनाह भी है और दूसरा अपने आप जिस्म को तबाही भी की तरफ भी ले जाता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को बदलें, नमाज का आदी करें और सबसे पहले कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहें। सबसे पहले तो अल्लाह के यहाँ तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही अद्वियात में भी शिफा डालते हैं। किसी दवाई में और किसी मरीज़ के पास, किसी हकीम के पास शिफा नहीं होती, शिफा अल्लाह पाक के पास है। जब खुलूस दिल से हकीम दवाई देता है और मरीज़ खुलूस दिल से दवाई लेता है और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है तो अल्लाह पाक शिफा का सबब बना देते हैं। दूसरा ये कि अपनी ज़िंदगी को इस्लामी अशार के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें और बुराइयों से तौबा करें। फिर मैं ये नुस्खा भी इंशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। जहाँ ये मर्ज़ दिमाग भी इसमें बहुत सारा मुलव्वस होता है, क्योंकि दिमागी तौर पे बंदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी सोचें जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। अपनी सोचों को मुस्बत बनाइए, अल्लाह पे यकीन कीजिए, अल्लाह से भरोसा रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें। नाउम्मीदी कुफ़र है, उम्मीद रखें और उम्मीद की बुनियाद पे कोशिश करें, इलाज करवाएं। आपको नुस्खा बनाने में कुछ दिक्कत हो तो हमारे साथ रब्ता करें। अगर नुस्खा बना बनाया आप हासिल करना चाहें तो वो हम हाज़िर हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी अद्वियात बज़रिया डाक जाती हैं। तो नुस्खा तहरीर फरमा लीजिए, कागज़ पेंसिल अपने पास कर लीजिए। तो सबसे पहले फूल मखाना, ये 100 ग्राम, मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ पिस्ता 100 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, चारे मगज़ 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ यानी छोटी इलायची 20 ग्राम और तबाशीर 20 ग्राम और इसमें सालम मिस्री 20 ग्राम। ये सब अद्वियात जो हैं इनको बारीक करके, बिल्कुल बारीक नहीं करना, मोटा मोटा कूट के रख लें। शाम को 1 गिलास दूध लें नीम गर्म, उसमें ये 1 चम्मच मिला के रात को सोते हुए नोश फरमाएँ और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।